मैं इस मंच से एक बात बोलना चाहती हूँ। आज से 6-7 महीना पहले मनोज मेरे पास ब्लैक कॉफी लेकर आए थे और उस समय मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था डिहाइड्रेशन की वजह से। सुबह में एक आध सर्जरी आ गई थी इमरजेंसी, तो मैं बिना ब्रेकफास्ट के आ गई थी। इसने तुरंत पैकेट खोला और बोला कि मैम आप इसको पी के देखिए, और सचमुच में विदिन 5 मिनट्स कोई चमत्कार हो गया। मेरा सिर का दर्द कहाँ गायब हो गया मुझे नहीं मालूम। फिर मनोज को मैंने बुला के कहा कि भाई वो कॉफी जो तुम लाए थे, मैंने उसको देखा भी नहीं था कि उसमें डिएक्शन लिखा हुआ है। फिर मैंने उसको बोला कि जो तुम कॉफी लेके आए थे भैया एक पैकेट दे जाओ, हमें तो ये बराबर जरूरत पड़ेगी। वो ला के दिया। उसके 2 महीने के बाद उसमें से मैंने बीच बीच में जब मुझे सिर दर्द होता था तो मैं निकाल के पी लेती थी। तब मुझे पता चल गया था कि ये डिएक्शन था। तो मैं नवंबर में दिल्ली गई तो मेरे पास 20 उसमें से कुछ पड़ा हुआ था। मेरा बेटा MBA कर रहा है, तो मैं उसके लिए लेती गई कि वो हो सकता है कभी रात में पढ़ते पढ़ते थक जाए तो उसको यूज करेगा तो फ्रेश लगेगा। उसने मुझे फोन करके बोला कि मम्मी ये कॉफी बहुत अच्छा है। तो अभी हाल में मनोज हमारे पास आया था तो हमने इनको बताया कि बाबू कह रहा था कि कॉफी बहुत अच्छा है। अच्छा, उसके कुछ दिन बाद 8 जनवरी को मेरी मदर बहुत जबरदस्त ठंडा लगने से कोल्ड स्ट्रेस की शिकार हो गई। उसको हेरिटेज में हम लोग एडमिट किए। मल्टी सिस्टम फेलियर में मेरी माँ चली गई थी। उसको पहले से लिवर सिरोसिस था, दवाइयाँ चल रही थी, और वहां जाने के बाद किडनी भी उसका बॉर्डर लाइन पे आ गया था। और उसको आईसीयू में हम लोगों ने 5 दिन रखा था और बिल्कुल हमारी सांस ऊपर नीचे होती थी, पता नहीं ये रहेगी कि नहीं रहेगी। 6 महीना पहले मैंने अपने फादर को खोया। 13 जून मनोज ने गायनोडर्मा मुझे दिया जबरदस्ती। 18 तारीख को मैम आप इसको पिलाइए। मैंने अपनी माँ को अपने घर में किसी को नहीं बोला, पिलाना शुरू किया। 72 घंटे के अंदर मेरी माँ जो बिस्तर पे टॉयलेट करती थी मुझे ही करना पड़ता था क्योंकि यहाँ नर्सेज मिलती नहीं है जल्दी नाइट के लिए। 72 घंटे बाद मैंने देखा मेरी माँ रात में उठ के खुद से बैठ गई है। तब मुझे लगा ये डिएक्शन अगर मेरी जिंदगी में पहले आ गया होता तो शायद अपने फादर को नहीं खोती। 23 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ गायनी का। मेरे फादर ने मुझे पढ़ाने में बहुत पैसे लगाए और उस पैसों को वसूलने में समाज से मैंने भी बहुत पैसे लिए हैं और एक अच्छी अपनी स्टेटस बनाई है। पर इस डिएक्शन में जुड़ने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे समाज को बहुत कुछ वापस देना है। हम डॉक्टर्स, हमारी जो कम्युनिटी है ये पैसा बनाने में लगी रहती है कि हम किस तरह से लोगों को बेवकूफ बना के पैसा ले लें। हालांकि ये मेरे संस्कार में नहीं है, लेकिन कभी कभी कोई बहुत चालाकी करता है तो हमें भी उस तरह का थोड़ा करना पड़ जाता है। लेकिन आज के बाद मैं एक कसम खाती हूँ, कभी दिमाग में ये बात भी नहीं आनी चाहिए किसी भी डॉक्टर को कि अगला जो मरीज आपके सामने इतने कष्ट में आता है उसको चीट करने का सोचिए आप। इस मंच से एज अ डॉक्टर मैं स्पाइरुलिना और गायनोडर्मा दोनों के बारे में कुछ बोलना चाहूंगी। स्पाइरुलिना यूनिसेल्यूलर है और हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है। आपके बोन्स, आपके हेयर, आपकी स्किन, आपके सारे ऑर्गन एक सेल मिलके एक ऑर्गन बनते हैं। क्योंकि स्पाइरुलिना यूनिसेल्यूलर है, इसका जो सेल वॉल है वो बहुत पतला है और हमारा जो सेल होता है उसका जो आउटर मेम्ब्रेन, उसकी जो सीमा होती है उसमें एक छोटा छेद होता है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक पोर्स। उसमें से ये घुसने में बहुत कामयाब हो जाता है आराम से।
खाते हैं। लिवर आपके बॉडी का फैक्ट्री है, वो आपके सारे खाने को, मेटाबॉलिज्म जितना है बॉडी का पचाने का, उसको ब्लड में ले आने का, ये सारा लिवर करता है। और लिवर में भी सेल्स भी वैसे ही हैं। तो ये स्पाइरुलिना या गाइनोडर्मा जो हमारे सेल्स में पहुंचता है, वहां का जितना कचरा है उसको बाहर निकाल देता है, आपका सेल बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। बॉडी आपकी जितनी अल्कलाइन रहेगी, बॉडी आपकी जितनी अल्कलाइन रहेगी, आप उतने स्वस्थ रहेंगे। अल्कलाइन बॉडी के लिए फूड में क्या है हमारे यहाँ इंडियन पेरेंट्स में, मूंग, हरा मूंग आप अगर खाएंगे वो अल्कलाइन है। हरी सब्जियां अल्कलाइन है, जिसमें कलर्स हैं, जैसे गाजर हो गया, शिमला मिर्च हो गया, ऐसे बहुत सारे फूड हैं जो अल्कलाइन हैं। लेकिन उस अल्कलाइन पीएच को पहुंचने के लिए आपको आधा केजी मूंग खाना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है। लेकिन अगर स्पाइरुलिना का 3 से 5 ग्राम खा लेते हैं, आपकी पूरी बॉडी अल्कलाइन हो जाएगी। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस आपके बॉडी को जब तक अल्कलाइन रहेगा, जैसे पंडित जी लोग सुरक्षा कवच बनाते हैं, वैसे अल्कलाइन फूड लेके आप अपने बॉडी को सुरक्षा कवच दीजिए। आपका बॉडी में वायरस, बैक्टीरिया, फंगस कुछ भी एंटर नहीं कर पाएगा। आप अगर बीमार होते हैं, एक मोटी रकम आपके घर की आएगी, डॉक्टरों के पॉकेट में चली जाती है, चाहे वो जिस पैथी से हो, एलोपैथी से हो, होम्योपैथी से हो, आयुर्वेदिक से हो, किसी भी पैथी में आपके घर का पैसा चला जाता है। और गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करती है हेल्थ के ऊपर, 3 या 4% शायद इस बार हुआ है। अमेरिका जैसा देश मेडिकल इंश्योरेंस विड्रॉ कर रहा है, क्योंकि सरकार के पास भी पैसा नहीं है। तो जब आप अपनी इमारत सही रखेंगे, अपनी बॉडी सही रखेंगे, आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होगी, तो इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं भी बहुत लोगों को अभी जैसे बोलती हूँ कि भाई इस पर हम दवा तो लिख रहे हैं, पर स्पाइरुलिना खाओ। वो लोग बोलते मैडम बहुत महंगा है। अब उनको जब डिवाइडेड डोज में बताया जाता है कि भैया 3 या 4 रुपए पर डे तुमको पड़ेगा, तुम इसको लो, तो महिलाएं तैयार हो जाती हैं कि हाँ इसको हम खा सकते हैं और ले सकते हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि देखिए, बीमारियां तो आती जाती रहती हैं, कहीं ना कहीं कोई डिफेक्ट रह जाएगा इम्यून सिस्टम में, तो बीमारी ऐसा नहीं है कि आप ये प्रोडक्ट खाएंगे तो बिल्कुल ही बीमारी नहीं होने वाली है। कहीं ना कहीं कोई डिफेक्ट रह जाएगा तो जरूर होगी, पर आपका जो पहले था कि 80%, वो आपका घट के 10%, 20% पे आ जाएगा। और जब इस तरह का हो जाएगा तो आपके घर का पैसा आपके पॉकेट में रहेगा। मैं यहाँ अचीवर्स को अभी देख रही थी, जिन महिलाओं को मैं देख रही थी, ये महिलाएं शायद जिंदगी में घर की दहलीज को पार नहीं कर पाती, जो आज इतने बड़े हॉल में स्टेज पे आके और अपनी बात कह रही हैं और ऐसे अंगूठा दिखा रही हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा था ये क्या है। आप में से कोई बताएगा क्या था? अग्रवाल अंकल आप बताइए ये क्या है? ये क्या है? आपके सारे अचीवर जैसे ऐसे कर रहे थे। हाँ हाँ, नहीं, हम आ गए यहाँ, तुम कहाँ हो? लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस उन औरतों का मैं देख रही थी, जो एक तो क्या नाम है, दीना, क्या नाम है, धानो देवी, हैट्स ऑफ टू धानो देवी। बॉडी लैंग्वेज, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, आज मैंने उसका स्टेज पे देखा। और ये किसकी वजह से हुआ है? डिएक्शन। ये मैं ऐसे डॉक्टर ने डिएक्शन का बहुत ज्यादा, शायद मुझे बहुत पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, पर जो लोग जुड़े हुए हैं
ये होना अच्छा होगा, क्योंकि नहीं अगर करेंगे तो अगले 20 साल में जिस तरह से कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इनके कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, उस हिसाब से हमको तो लगता है कि मानव जाति ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि बैक्टीरिया को मारने के लिए जो एंटीबायोटिक्स यूज कर रहे हैं, बैक्टीरिया भी बहुत चालाक है, आप उसको मारेंगे तो रास्ता निकाल के अपना एक दूसरा बच्चा पैदा कर देगा। वो आजकल हम लोग उसको मेडिकल टर्म से बोल रहे हैं कि सुपर बग जब आ जाएगा कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा, तब हमको हर्ब्स की दुनिया में ही जाना पड़ेगा और डीएक्सएन उसको लेके आ गया। तीसरी बात मैं बोलना चाहूंगी, मैं यहां तब से बैठ कर लोगों देख रही थी, आप में से किसी ने इस लोगों को देखा है ध्यान से? यहां बहुत लोग शिव जी को जल चढ़ाते हैं। शिव जी का 3 त्रिशूल है? लग रहा है ना? एक मारेगा नहीं सुनेगा, दूसरा तीसरा बगल से खड़ा है, जाओगे कहां बीमारी के लिए? और दूसरा, इसको अगर हम धार्मिक और इससे भी जोड़ के देखें, हो सकता है एक्शन में बहुत सारी कम्युनिटीज के लोग आए हैं, भिन्न भिन्न जाति धर्म के लोग आए हैं, इसका जो लोगो है जरा सा उलट पुलट करिएगा तो ये ओम भी बन जाएगा, अल्लाह भी बन जाएगा और क्रॉस भी बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? डीएक्सएन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कोई जाति, कोई धर्म, कोई रंग भेद नहीं है। एंड लास्ट में माय थैंक्स टू अग्रवाल अंकल बोलूं, भैया बोलूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू। जोरदार तालियां।